नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं सवाल आपका। संसद का मानसून सत्र चल रहा है। संसद के अंदर आरोपों की बारिश है तो बाहर आसमान से बारिश। समस्या दोनों जगह आपको ही हो रही है। दरअसल जिन नेताओं को काम करना था आपकी आवाज उठाने का, वो हो नहीं रहा। उसकी जगह हो रहा है सिर्फ शोर शराबा, जनता का कैश और नेताजी की ऐश। जी हां, जिन सांसद महोदय को आपने अपना कीमती वोट देकर संसद भेजा था ताकि वो आपकी आवाज को उठा सकें, आपकी समस्याएं उठा सकें, वो तो हो नहीं रहा। हर बार की तरह इस बार फिर बारिश हुई और आपके घरों में, गलियों में, सड़कों पर हर जगह पानी ही पानी। बारिश के पानी की निकासी की बात हर बार होती रही, लेकिन काम होता नहीं है। दूसरी तरफ उसी सांसद को काम करने के लिए आप सैलरी देते हैं, लेकिन वो काम कितना कर रहा है वो आप देख सुन रहे हैं। आप महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। क्या यह मसला संसद में उठना नहीं चाहिए? आपके आसपास बेरोजगारों की फौज आप देखते होंगे। क्या यह मुद्दा नहीं है? और क्या कोरोना महामारी में तीसरी लहर के खतरे के बीच हम कितना तैयार हैं, इस पर बात करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं? किसान लंबे समय से धरने पर बैठे हैं, उनकी घर वापसी के लिए आवाज उठाने की कोई जरूरत नहीं है क्या? अगर ये सब मुद्दे हैं, इन सब पर कोई बात क्यों नहीं हो रही है? कथित तौर पर जासूसी होने की आशंका है। क्या इस बात को लेकर शांति से सवाल न पूछकर हंगामा करना और जनता से जुड़े सभी जरूरी मुद्दों की हत्या करने का काम विपक्ष नहीं कर रहा है? और क्या सरकार अपने स्तर पर विपक्ष को सेटिस्फाई करके काम को आगे नहीं बढ़ा सकती है? क्या जरूरी मुद्दों से बचने के लिए सरकार भी इस तरह के हंगामे होते रहने देना चाहती है? अगर नहीं तो फिर संसद में पर्चा फाड़ हंगामा क्यों है? काम कम और शोर ज्यादा क्यों है? क्या विपक्ष को हंगामा नहीं, संसद के पटल पर आकर सवाल उठाने चाहिए? और विपक्ष के हंगामे को शांत कराने के लिए सरकार क्या कर रही है? कहीं इस हंगामे के लिए विपक्ष और सरकार दोनों ही जिम्मेदार तो नहीं है? क्यों बर्बाद हो रहा है आपके टैक्स का पैसा? इन्हीं तमाम सवालों का जवाब तलाशेंगे आज इस खास कार्यक्रम में, क्योंकि यह है सवाल आपका। आप भी इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और अपना सवाल उठा सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर फ्लैश हो रहे हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। इनमें से किसी भी नंबर पर आप हमें फोन करें और अपना सवाल उठाएं, अपनी राय रखें। और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे और आपकी तमाम सवालों का और हमारे तमाम सवालों का जवाब भी देंगे और चर्चा इस बेहद खास विषय पर करेंगे। चलिए, हमारे साथ आदर्श कुमार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। आदर्श जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आप यही बता दीजिए सर, जो हो रहा है संसद में वो हम देखते हैं हर बार के सत्र में। हालांकि एक अच्छी बात थी कि बजट सत्र जो बहुत बेहतर गया था, बहुत काम उसमें हुआ और अच्छी उसमें आउटकम जो था उसका अच्छा था। लेकिन इस बार एक बार फिर से हमने देखा मानसून सत्र जो काफी लंबे समय से जिसकी इंतजार थी, इससे पिछला सत्र हो नहीं पाया। इस सत्र में लोग उम्मीद कर रहे थे कि उनके मुद्दे उठेंगे, लेकिन हो क्या रहा है? आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सही कहा कि संसद में जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनका जो मुख्य काम है कि वो अपने इलाके की समस्याओं को या फिर राष्ट्रीय हित के मुद्दों को बहुत ही गंभीरता के साथ उठाएं। जी। लेकिन संसद में जो कुछ भी हुआ है वो निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक ऐसे समय में जब दुनिया भर की समस्याएं हमारे सामने हैं, तो गंभीरता की आवश्यकता थोड़ी ज्यादा हो जाती है। और इस लिहाज से अगर हम देखें तो देखिए, सबसे बड़ी बात कि हंगामे के पीछे जो वजह होती है कि आप हंगामा करें, लेकिन हंगामे से कुछ हल नहीं निकलता है। आप जो हंगामा करते हैं उससे सिर्फ और सिर्फ संसद का काम बाधित होता है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर मान लीजिए कि संसद के किसी भी सदन को स्थगित करने की अगर नौबत आती है, तो ये तो किसी भी तरीके से इसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे में जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी बात रखें, लेकिन जो नियम कानून और जो उनका दायरा है, उसी के तहत उनको अपनी आवाज उठाने चाहिए। इसके अलावा जो ये शोरगुल मैक्सिमम समय मैं ये भी देखता हूं, या आप सभी लोग देखते होंगे कि जब एक प्रतिनिधि कोई गंभीर बात भी रख रहा होता है, ठीक जी। उसी समय
बहुत सारे सांसद अपने चेयर पे खड़े होकर के शोरगुल करते रहते हैं। हम्म। ये बहुत ही जिसे कह सकते हैं कि गैर गंभीर बात है कि आप एक सांसद है, लोगों ने आपको वोट दे करके संसद भेजा है और वहां अगर आप दूसरे प्रतिनिधि की बातों को नहीं सुनते हैं तो ठीक वही होगा कि जब आप अपनी बात रखने के लिए उठेंगे तो फिर उसी तरीके से शोरगुल का सामना आपको करना ठीक पड़ेगा। है तो ये। ये हाँ। जो गंभीरता की कमी है, ये सांसदों में जो है वो हाँ। काफी देखी जाती है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप इसे आदर्श केवल गंभीरता की कमी तक देख रहे हैं। मैं इसमें एक चीज और देख रहा हूं, क्या ऐसा नहीं माना जा सकता है? मैं ये सवाल पूछूंगा लेकिन प्रोफेसर विवेक सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब, आपका भी स्वागत है। हम चर्चा जिस विषय पर कर रहे हैं आप उससे अवगत हैं। तो आदर्श, मैं इसे एक चीज और आगे देख रहा हूं, क्या ऐसा नहीं माना जा सकता कि अगर, क्यों देखिए, क्योंकि तमाम राजनीतिक दल, तमाम सांसद, ये तमाम पॉलिटिक्स जो है वो ऐसे ही नहीं हो रही है। वो सब चीज़ जानते हैं, समझते हैं, और केवल उनका जागरूकता की कमी होना या इस तरीके से जैसा आपने बताया ऐसा होना, मैं इससे आगे इसको इस तरीके से देख रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं जानबूझकर और सोची समझी रणनीति के तहत तो नहीं किया जाता है। सोची समझी राजनीति तो नहीं होती है। जिस तरीके का हंगामा क्रिएट कर दिया जाए, उससे कहीं ना कहीं जो ज़रूरी बात है वो उभर ना जाए और उनके ऊपर बात करने का कोई मौका बने ही ना, ऐसा कोई मौका आने ही ना दें जिस पर ज़रूरी विषयों पर जिन पर बात हो सके। क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी जैसे और कोरोना की थर्ड वेव आने से पहले हमारी तैयारियां, ये इतने बेहद महत्वपूर्ण विषय हैं, इसके आगे मुझे नहीं लगता कि कोई विषय शायद उसके ऊपर इतना हंगामा होना चाहिए। अरुण जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये प्री प्लान्ड तो होता ही है। हम्म। पूर्व नियोजित सभी दल या जो भी इस हंगामे में शामिल होते हैं, वो आपस में सलाह मशविरा करते हैं कि इस अमुक समय पे या अमुक वक्त पे जो है हंगामा शुरू किया जाएगा। हाँ। लेकिन जब इतने गंभीर मसले देश के सामने हो, एक ऐसा वक्त जो देश के लिए चुनौतीपूर्ण हो, और मैं ये कहता हूं चुनौतीपूर्ण वक्त ना भी हो हाँ। तो भी जो है एक जिम्मेदारी तो बनती है कि जैसे इस तरीके से जो संसद को चलाने में और पूरी प्रक्रिया में जो लाखों करोड़ों रुपए जी। खर्च होते हैं वो जनता का पैसा होता है और उसके उस नाते जो है एक एक मिनट संसद का कीमती होता है। बिल्कुल। आप एक एक मिनट का अगर सही तरीके से उपयोग करेंगे हम्म। तो जो जनता के लिए वाकई जरूरी मुद्दे हैं आप उनको बिल्कुल। सामने ला करके और उनपे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो ये जो समय की बर्बादी, हम्म। वो जो है सबसे अहम मसला है। पैसे की बर्बादी तो है ही, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण होता है समय, चूंकि मानसून सत्र हो या बिल्कुल। बजट सत्र हो, सबके लिए जो हाँ। है एक सीमित समय सीमा सीमित है। समय है, तो बिल्कुल। उसकी बर्बादी जो है वो कहीं ना कहीं देश के लिए वो नुकसानदेह है। नुकसानदेह है और जनता के लिए भी बड़ी नुकसानदेह है। आदर्श, बने रहें आप। प्रोफेसर विवेक भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर विवेक, मैं आपके पास आऊँ लेकिन उससे पहले हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ उनसे बात करते हैं, फिर मैं आपके पास आऊँगा। हमारे साथ रणवीर हैं रोहतक से और करीम है मध्य प्रदेश से। रणवीर, पहले आप अपनी बात रख सकते हैं, आप जुड़ गए हैं। शर्मा जी नमस्कार। जी सर, नमस्कार। शर्मा जी देखिए, हमारे नेताओं को जनता के पैसे से कोई मतलब नहीं है, हम्म। क्योंकि इनकी जेबें तो भरी रहती है। हम्म। ये कीमती समय सरकार की जिम्मेदारी होती है कि संसद को चलाएं। हम्म। संसद को चलाना सरकार की जिम्मेदारी है। अगर हाँ। पूरा विपक्ष चर्चा के लिए मांग कर रहा है तो हाँ। उनको प्रस्ताव को मंजूर करना चाहिए। ये व्यक्ति पॉइंट है। विधेयक के ऊपर चर्चा नहीं कर रहे। ये जो पॉइंट है। टैपिंग वाला मामला है इसके ऊपर ये चर्चा नहीं कर रहे। महंगाई पर ये चर्चा नहीं कर रहे। ये कह रहे कोरोना पे आ जाओ। अरे कोरोना पे क्या आ जाओ? कोरोना पे तो पता दुनिया को क्या हाल था। हाँ। आगे तुम करो, जैसा करो, जो वैसा भी पता है, जो कुछ करना है। तो ये संसद की, ये सरकार की जिम्मेदारी है। ये अहंकारी सरकार है और ये ठीक है। चाहती है समय को ऐसे ही बर्बाद कर दिया जाए ताकि संसद पर ऐसे ही निकल जाए। ये जनता से कोई मतलब नहीं है। ये महत्वपूर्ण सवाल है और ये इसी सवाल के के साथ प्रोफेसर विवेक मैं आपके पास आऊं, लेकिन करीम हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश से। करीम, आप जुड़ गए, अपनी बात रख सकते हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी मुझे प्रतीत होता है और मैं बताना चाहता हूं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ गए, माननीय लाल बहादुर शास्त्री के आदर्श कहाँ गए, निराला जी के आदर्श कहाँ गए। संसद ये चलती है, संसद समझ में नहीं आती। कल का चूहा जो वोट मांगने खड़ा होता है संसद में जाके वो मदमस्त हाथी बन जाता है।
उस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। सवाल ये उठता है कि उस पर अंकुश नहीं लगता, वो उद्दंडता इसलिए दिखाता है कि उसके जो वरिष्ठ नेता जो है, बड़े नेता जो अगली पंक्ति के नेता जो है, वो देखें कि मैं कितना प्रबल दावेदार हूँ, और वो अपनी प्राथमिकता जताने के लिए वो सारे क्रियाकलाप करता है। संसद में तू बड़ी की मैं का झगड़ा चल रहा है। हमारे देहाती में कहावत है, तू बड़ी की मैं। ये सवाल उठता है कि ये अपनी नैतिकता भूल चुके हैं, आदर्श इनमें कुछ बचा नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया करीम, आपका बहुत शुक्रिया। आप जुड़े और आप हमेशा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ते हैं, अपनी बात जरूर रखते हैं। प्रोफेसर विवेक, ये जो सवाल अभी एक दर्शक उठा रहे थे कि सरकार की जिम्मेदारी, निश्चित तौर पर सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार केवल ये कह के कि विपक्ष संसद को चलने नहीं दे रहा है तो हम क्या करें, क्या इससे बच सकता है? देखिए अरुण जी, नमस्कार जी। देखिए, हम सबको पता है कि जो ताली है ना, वो एक हाथ से नहीं बजती है, ताली से दोनों हाथ चाहिए। तो सरकार की जो जिम्मेदारी है ही, उसके साथ साथ विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि ताकि संसद ठीक से चले। देखिए, अभी बात हो रही थी, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि यहाँ समझ की कमी बिल्कुल नहीं है। समझ की मैं तो बोलता हूँ अधिकता है, और इस वजह से ऐसा हमको देखने को मिल रहा है। बिल्कुल ये सोची समझी रणनीति के तहत के सारे काम किए जा रहे हैं। अगर आपको पता हो तो आज भी एक मीटिंग हुई है खास करके विपक्षी पार्टियों की कि इसके बाद का हमें क्या रणनीति अपनाना है। तो ये जो कुछ हम देख रहे हैं, हंगामा देख रहे हैं, आज आपने देखा होगा कि स्पीकर के ऊपर कागज के टुकड़े फेंक दिए गए और एक सांसद तो पूरे इस सत्र के लिए निलंबित हो चुका है। तो ये जो हम देख रहे हैं संसदीय प्रणाली में, इस ऐसी हम उम्मीद नहीं कर सकते थे। लेकिन जहां तक हम देख रहे हैं, 7 से 8 दिन हो गए लगातार संसद में जो है जो काम है ठप पड़ा है, संसद चल नहीं रही है, लोग अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं। अब देखिए, संसद होता क्यों है? संसद इसीलिए तो होता है ना कि वहां पे सांसद जो है अपने देश के लोग समस्याओं को उठाए। लेकिन यहाँ से लोग भाग रहे हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों की मैं जिम्मेदारी मानता हूँ, एक सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, बात विमर्श होना चाहिए कि हम कैसे इसको आगे ले जा सकते हैं। और यहाँ पे हठ धर्मिता संसदीय प्रणाली को देखते हुए, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों को समझना पड़ेगा। एक मैं बड़ी बात कहना चाहता हूँ जी। इस सत्र के पहले यह डिसाइड हुआ था कि 3 विषय मुख्य हो गए, कोविड का है, महंगाई है, किसान आंदोलन है, इसको लेके हम जो है बात करेंगे। लेकिन लगातार पेगासस के मुद्दे पर, जासूसी कांड पे यहाँ पे बहस हो रही है, जबकि ऑफिशियल सरकार ने बोल दिया है, उस कंपनी ने बोल दिया है, इजराइल के एनएसओ, कि ऐसा कुछ नहीं है, सरकार से कोई मतलब नहीं है। फिर भी उस जासूसी कांड को लेकर लगातार संसद में गतिरोध बनाए रखना, मेरे ख्याल से विपक्ष को भी अपनी भूमिका को समझनी चाहिए और अपने हठ धर्मिता कम से कम छोड़ देनी चाहिए। ठीक है सर, इसमें एक पॉइंट ये भी है कि अगर विपक्ष पूरा एकजुट होकर के बात उठा रहा है, आपने कहा कि जैसे सरकार ने कह दिया कि इसमें कुछ भी नहीं है, ये तमाम जो भी चीजें हैं सरकार ने अपना पक्ष इसमें रख दिया है, ठीक है, कथित तौर पर यह कहा जा रहा है कि जासूसी होने की आशंका है, हमारे नंबर 1 लिस्ट में है, ये बातें तमाम की जा रही हैं और उसी पर पूरा जो है वो संसद ठप हो रहा है इस शोर शराबे में। तो क्या सरकार को ऐसी जिम्मेदारी अब नहीं उठानी चाहिए कि ठीक है, जो विषय पहले तय हो गए थे वो हो गए थे, लेकिन अब इस बात को बैठ करके सुने, इस बात को जो जवाब जिस तरीके से विपक्ष चाहता है उस तरीके से जवाब दे दें, और अगर कुछ गलत हुआ ही नहीं है तो अगर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के से उसकी जांच करवाई जाने की बात वो कर रहे हैं बार बार, अगर कहा जाना है तो इसको दे करके, ताकि कम से कम इस बचे हुए समय में आगे का काम तो हो सके। तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि सरकार भी ये चाहती है कि ये शोर शराबा चलता रहे, महंगाई जैसे मुद्दे हों और या फिर किसान आंदोलन जैसे मुद्दे ये दबे रहे, ये उठे ही ना। देखिए अरुण जी, यहाँ पे 2 पहलू है। एक पहलू तो ये है कि आपने पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है कि नहीं जी। दूसरा मुद्दा यह है कि आपने वो किसके ऊपर इस्तेमाल किया है। तो सरकार ने कह दिया है कि हमने किसी, खास करके जिसका नाम आ रहा है उनके ऊपर हमने इसका कोई इस्तेमाल नहीं किया है। अब विपक्ष इस बात पे अड़ा है कि आपने उस सॉफ्टवेयर को लिया है कि नहीं। मेन मुद्दा है, देखिए हम सबको पता है कि हर समय हर सरकारें करते रही है, उनको लगता है कि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो सकता है तो उसकी सुरक्षा खतरे में हो सकती है, तो वो ऐसी चीजों का इस्तेमाल करती रही हो, चाहे वो जो सरकारें रही हो। सब सरकारों ने ऐसे इस्तेमाल किया है। तो अब आप ये पूछिए कि हाँ आपने इस्तेमाल किया कि नहीं, जिनके बारे में ये चर्चा हो रही है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस परिप्रेक्ष्य में, इस संदर्भ में जो भी मामला उठा है उस संदर्भ में सरकार का कोई लेना देना नहीं, सरकार ने कुछ नहीं किया है। लेकिन अब विपक्ष इस बात पे अड़ा है कि आपने इस सॉफ्टवेयर को
लिया है कि नहीं, मेन मुद्दा है। हाँ, तो ठीक है, इसमें अब जो चीज़ें हैं वो सरकार को किस तरीके से सुलझाना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो आम जनता का टैक्स का पैसा है, उसी से उनकी सैलरी जाती है और उसी से संसद का खर्च होता है। वो हिसाब जो है आम जनता को मिल जाए, जनता इतना ही चाहती है। सतवीर एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। सतवीर जी नमस्कार, स्वागत है, आप जुड़ गए हैं, अपनी बात आप रख सकते हैं। नमस्कार सर जी। मैंने इन भाइयों की भी सुनी जो पहले बोले हैं जी। और कुछ दिमाग में अपने भी चला बात है विचार रहा। आप तो कहते हो कि पैसों से संसद चलती है। हाँ, जनता के पैसों से। ठीक। और ये इस बारे में सोच नहीं रहे हमारे जनप्रतिनिधि। पर कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि ये तो पैसों की बर्बादी है। ये तो आज अपने देश की राजनीतिक व्यवस्था ऐसी हो चुकी है, अगर खून के बदले भी इनको मतलब अपनी इच्छाएं पूरी करने का मौका मिले ना तो भी नहीं बख्शेंगे हमारे को ये। बहुत जब तक राजा खुद संपूर्ण व्यक्तित्व का परिचय नहीं देगा, अच्छे नागरिक का परिचय नहीं देगा, तो आम जनता से कैसे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ये भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा, ये हो जाएगा। जैसे आज हंगामा हो गया है, पीछे भी बहुत बार हुआ है। अरे कम से कम चलो एक दूसरे की बात हम एक दूसरे पर कीचड़ उछाल सकते हैं, क्योंकि कमियां होती हैं। हमारे पूर्वजों के संस्कारों को जरा याद करो। ये बहुत ज़रूरी बात सतवीर जी आप कह रहे हैं, और मुझे लगता है कि यही विचार अगर नेताओं के मन में होगा तो निश्चित तौर पर इसमें सुधार होगा। लेकिन हम लगातार बात करते ही रहे हैं, एक लंबा अरसा बीत गया है। शुक्रिया सतवीर जी आप जुड़े। आदर्श मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, एक लंबा अरसा बीत गया है, न जाने कितनी ही बार इस विषय पर चर्चाएं मैं खुद कर चुका हूँ, और न जाने कितने ही वो चाहे अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही पिछले 7 साल से, उससे पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, यूपीए की सरकार में भी ये विषय उठते ही रहे हैं। और 2010 का तो मुझे याद है कि वो सबसे खराब परफॉर्मेंस जो है संसद की उस वक्त रही थी, और हम लगातार उस पर चर्चाएं कर रहे थे। लेकिन 2010 के बाद 2021 अब आ गया है, आज भी वही समस्याएं हैं, उससे पहले भी उसी तरीके की समस्याएं थी। एक रिसर्च ने तो ये भी बताया, एक रिपोर्ट ने, कि अब जो है संसद में काम करने के जो घंटे हैं वो लगातार उसका औसत कम होता चला जा रहा है, जबकि इनकी सांसदों की सैलरीज बढ़ती चली जा रही हैं, उनके भत्ते बढ़ते चले जा रहे हैं, तमाम खर्चे बढ़ रहे हैं संसद के। ये कहीं ना कहीं सोचने पर जो है मजबूर कर देता है। देखिए अरुण जी, सबसे पहली बात ये है कि जो लोग भी हंगामे में शामिल होते हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि अभिव्यक्ति के और भी मंच हैं। हाँ। अगर किसी मुद्दे पर अगर आपकी सरकार से सहमति नहीं है और आपको लगता है कि आपका विरोध जायज है, तो संसद के अलावे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनके जरिए आप अपने विरोध को जारी रख सकते हैं। सोशल मीडिया के दौर में हम लोग जी रहे हैं, आप किसी भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, फेसबुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्विटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी दुनिया भर की अपॉर्चुनिटी आपके पास है। आपको ये देखना पड़ेगा कि हम विरोध जताएं, लेकिन उसकी भी एक सीमा हो, उसकी लिमिटेशन कहां तक है। उसके बाद फिर आप दूसरे मुद्दे पर या जो बाकी और चीजें हैं उसके लिए संसद को चलने दे। देखिए ये गलत तरीका मैं इसे मानता हूं कि ठीक है, आप एक मुद्दे को लेकर के पूरे ऐसी नौबत खड़ी कर दे कि संसद को स्थगित करने का समय आ जाए और संसद स्थगित करने पर जो है लोगों को मजबूर होना पड़े, तो ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। मैं ये कहता हूं कि आप अपनी बात उठाएं, अगर आपको लगता है कि थोड़ा शोरगुल किया जाना चाहिए तो आप शोरगुल करें। हाँ। लेकिन उसको इस हद तक न ले जाएं कि पूरा का पूरा कामकाज बाधित हो जाए। आप दूसरे मुद्दे को उठा सकते हैं, और भी बहुत सारे। मैं ये मानता हूं कि जब किसी भी सत्र में बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं, बहुत सारी जनता की अपेक्षाएं होती है, बहुत सारे जरूरी मसले होते हैं, तो सिर्फ किसी एक मुद्दे की भेंट चढ़ जाए तो ये जो संसद का समय है, इसमें कहीं ना कहीं जो है जो महत्वपूर्ण समय है
और वो कहीं ना कहीं जाया होता है। और उसको समझने की जरूरत है कि अगर सरकार की बातों से आप सहमत नहीं है तो विरोध के और भी तरीके हैं, आप विरोध जारी रखिए। मैं ये नहीं कह रहा, और निश्चित तौर पे सरकार की भी जिम्मेदारी है कि हर मसले पर विपक्ष से विचार विमर्श करे, उनको अपनी उनको सहमति का अवसर प्रदान करे, उनसे बातचीत करे। और ये सरकार की जो है, सरकार इस तरीके से भी पीछे नहीं हट सकती कि नहीं विपक्ष से कोई बातचीत। और तो दोनों तरफ का मसला है वो, जो मतलब कि इसमें जो शोरगुल का माहौल होता है, इसमें कहीं ना कहीं सरकार जो है अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती। इस लिहाज से ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं दोनों पक्षों को आगे आकर के और इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करना होगा कि कैसे संसद को हम बेहतर तरीके से चला सकते हैं। और अल्टीमेटली जनता के हित में यही बात होगी। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, उसके बाद फिर मैं प्रोफेसर विवेक आपके पास आऊंगा। देवेंद्र है रोहतक से। जी नमस्कार शर्मा जी। जी नमस्कार सर, आप जुड़ के अपनी बात रख सकते हैं। 13/5 को डेंगू मच्छर मार के ले गया था स्वास्थ्य विभाग CHC लाखन-माजरा के लिए। तो मैंने बोला रमा जी इन गाँव में स्प्रे कर दो, बुखार भी आता है, इससे डेंगू से बुखार बनता बहुत ज्यादा। हमारे जो BDPO लाखन-माजरा है उनको भेज दिया। फिर उन्होंने, मैंने खुद हमारे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज हैं वहाँ भी फोन किया, और हमारे बलराज कुंडू विधायक जी हैं वहाँ भी फोन किया, लेकिन आज तक किसी ने फीलिंग नहीं कराई, किसी ने भी स्प्रे नहीं कराया गांव में। ये 1 मिनट में 2.5-1.5 लाख से ज्यादा खर्चा करते हैं। बिल्कुल। ये जनता के लिए सोचे, जनता इनको बनाती है। हाँ देवेंद्र, आप कौन से गांव की बात जिक्र कर रहे हैं? लाखन-माजरा सर, लाखन-माजरा रोहतक जिला। ठीक है। और हम कोशिश करेंगे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे देवेंद्र, और कार्यक्रम के बाद भी आप हमें कॉल कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी आप दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप जुड़े। प्रोफेसर विवेक, जिस अभी जो जिक्र कर रहे थे, हालांकि उसका चर्चा से और इस विषय से लेना देना नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में ये बात सही है कि जो नेता और इतना पैसा खर्च होता है विधानसभाओं में, संसद में, जो सांसद हैं, विधायक हैं, बातचीत, उनकी सैलरी से लेकर उनके भत्ते हैं, और फिर संसद की कार्रवाई में भी जो पैसा खर्च हो रहा है, उसका पैसा तो अल्टीमेटली जनता को ही देना है, टैक्स के रूप में, इनडायरेक्ट रूप में। तो क्या ऐसे में अब जिम्मेदारी दोनों तरफ के लोगों को, सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी, दोनों को ही जिम्मेदारी लेकर, जब ये क्लिंच हो जाता है कि भाई वो कहते हैं कि ये तो चलने नहीं दे रहे, वो कहते हैं कि ये हमारी बात ही नहीं सुन रहे, इस क्लिंच में क्या ये जिम्मेदारी और क्या ये मैच्योरिटी अब नहीं दिखाई जानी चाहिए कि बैठें और कहें कि जो आप चाहते हैं उसका इस हद तक हम कर सकते हैं, इतना हम कर देते हैं ताकि आगे कुछ काम कर सकें, बचा हुआ समय है, जनता के लिए कुछ काम कर लेते हैं? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? क्या ये मैच्योरिटी दिखाने का समय नहीं है आज? अरुण भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, विरोध हो सकता है, मैं मानता हूं कि विरोध हो सकता है, लेकिन उसके एक लिमिट होनी चाहिए। आप कितनी दिन विरोध करेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन? लगातार जब से मानसून सत्र शुरू हुआ है, हम शुरुआत से ही देख रहे हैं कि विरोध, एक भी काम नहीं संसद में हो पा रहा है, एक भी चर्चा नहीं हो पा रही। तो कहीं ना कहीं आपने भी जिक्र किया कि उत्पादकता चाहे सांसदों का हो, चाहे जो संसद की हो, हर जगह पे कम हो रही है। तो ये बहुत गंभीर समस्या है, और खास करके एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ऐसे उम्मीद नहीं। देखिए, एक मैं कटु बात है लेकिन मैं बोलना चाहूंगा। बिल्कुल सर। आजकल के जो सांसद और विधायक हैं, ये भी रिसर्च नहीं करना चाहते हैं, चीजों को समझना नहीं चाहते हैं, पढ़ना लिखना नहीं चाहते हैं, और इनके चर्चे से भागते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये लोग ये आसान रास्ता चुन लिए हैं, और ये बहुत आसान रास्ता है, लेकिन सरकार को और विपक्ष को यहाँ पे अपनी परिपक्वता, जो आपने कहा, बिल्कुल दिखानी चाहिए, और एक साथ में आके सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए, और उसमें लोगों से बात करनी चाहिए, ताकि ये जो गतिरोध है इसको हम समाप्त कर सके, और जो संसदीय प्रणाली है कम से कम उसकी मान मर्यादा बनी रहे, और संसद में ऐसा न हो कि हमारी संसद जो है विदेशों के लिए एक अट्टहास का पात्र बन जाए। तो सरकार को, विपक्ष को, हमारे नेताओं को यह समझना पड़ेगा कि उनके ऊपर जिम्मेदारी है, अपनी क्षेत्र की जनता की आवाज उठाने के लिए गए हैं, ताकि वहां पे हंगामा करने और एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने। तो संसद में कार्रवाई होनी चाहिए, और हम सब इस बात पे पक्षधर हैं, और एक मर्यादा होनी चाहिए और एक लिमिट होनी चाहिए, और मेरे ख्याल से लिमिट सारी की सारी क्रॉस हो गई है।
ये बड़ी समस्या है जिसका जिक्र आप प्रोफेसर विवेक कर रहे हैं। आखिर में मुझे आप ये और बताते चलिए सर कि आज क्योंकि संसद में इस मॉनसून सेशन में बेहद इंपॉर्टेंट विषय थे जिसमें देखिए महंगाई किस कदर बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम हैं, इस पर बात होनी चाहिए थी, हो सकती थी। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि किसानों का मसला, इतने समय से बैठे हैं, ठीक है इधर जाना है या उधर जाना है, जहाँ भी जाना है कम से कम बैठ करके चर्चा करके इस मसले को खत्म करें। कोविड की थर्ड वेव आ रही है, उससे हमारी कितनी तैयारियां निपटने के लिए, क्या ये बातें हो जाने के लिए समय इतना महत्वपूर्ण समय है, इसको हम क्या वेस्ट नहीं कर रहे हैं? इसके बारे में आप बताते जाइए। इसके अलावा और क्या विषय हो सकते हैं? इतने महत्वपूर्ण विषय देश के सामने खड़े हैं। आप महंगाई पर चर्चा करिए, आप डीजल पेट्रोल के बढ़ती हुई कीमतों पर चर्चा करिए, आप कोविड-19 को कैसे हम संभाल रहे हैं और कैसे और अच्छा कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। हाँ। ताकि देखिए देश के लोगों का फायदा हो, महंगाई से लोगों को निजात मिले, कोविड-19 का प्रबंधन और ठीक कैसे हो सके। और विपक्ष के पास इतने अच्छे अच्छे मुद्दे, सरकार को बहुत आसानी से और अच्छे से वो घेर सकती है। लेकिन सरकार को समझना चाहिए और विपक्ष को समझना चाहिए कि इन सब मुद्दों को, जो कि और लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, अगर महंगाई का, भ्रष्टाचार का, कोविड-19 के प्रबंधन के ऊपर सवाल उठाएंगे, सरकार को और अच्छे तरीके से घेर सकते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण, बिल्कुल बिल्कुल सर, का मुद्दा वो बात कर सकते हैं। ये वो हो सकता है और उसमें सवाल सीधे सीधे रखे जा सकते हैं। आदर्श, आखिरी कमेंट आपकी तरफ से, क्या ये नहीं माना जाए कि सरकार और सत्ता पक्ष भी ये चाहते हैं कि ये हंगामा होता रहे और जिन विषयों का जिक्र अभी प्रोफेसर विवेक कर रहे हैं वो दबे के दबे रहें? देखिए, निश्चित तौर पे जो हंगामा होता है उसमें दोनों पक्षों के हित जो है वो सधते हैं कहीं ना कहीं। देखिए, सबसे जरूरी क्या होता है कि जो महत्वपूर्ण सवाल हैं वो सामने आए, और जब महत्वपूर्ण सवाल सामने आएंगे तो सरकार को उसका समाधान सुझाना पड़ेगा या सरकार को उसका जवाब देना पड़ेगा। लेकिन जब इस तरह के हंगामे होते हैं तो उन चीजों से सरकार भी बच जाती है, और कहीं ना कहीं जो एक जिस मसले के लिए, जिन महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए संसद की संकल्पना की गई है, हाँ। वो बाधित होती है। तो कहीं ना कहीं इसमें दोनों पक्षों की थोड़ी बहुत कम या ज्यादा हम कह सकते हैं, हाँ। वो मिली भगत होती है, वो किस लेवल पे होती है वो एक अलग विषय है, हाँ। है ना। लेकिन हो सकता है तो वेट एंड तौर पे है कि बिल्कुल हो सकता है वेट एंड वॉच हो कि ये जो कर रहे हैं इससे हमें कितना फायदा मिल रहा है तो चुप रहो, कोई करने की कहने की जरूरत है नहीं। और राजनीतिक हित की बात इसमें शामिल होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो देखते हैं कि इन सब चीजों से उनका वोट बैंक किस तरीके से प्रभावित होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया आदर्श, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर विवेक, आप दोनों जुड़े और इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर आप दोनों ने चर्चा करी। तो ये एक इतना महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में हमें सोचते रहना होगा, जागरूकता के साथ ये देखते रहना होगा कि आखिर हो क्या रहा है। एक पक्ष शोर मचा रहा है, दूसरा पक्ष शांत है, चुप है, ये कह रहा है कि देखिए ये शोर कर रहे हैं, हमें कुछ काम नहीं करने दे रहे हैं। तो फिर आप कर क्या रहे हैं? उनको चुप क्यों नहीं करवा सकते हैं? क्या उनके जवाब आपके पास नहीं है जो वो सवाल उठा रहे हैं, या फिर कोई और वजह है, या उनके शोर मचाने से या कुछ नहीं करने देने से आपको कोई फायदा तो नहीं हो रहा है? इसे देखते रहिए, समझते रहिए। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।